Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agrawal. So let's do some more actual problems from CUT PG examinations on mathematics meant for admission to MC, MSc Computer Science, MSc like software engineering and allied subjects like artificial intelligence, cyber security and all those examinations. And mathematics is a subject in this CUT entrance examination और जहाँ पे भी mathematics is a syllabus like चाहे MSc मैथ्स में करना हो आपने या MSc आपको स्टैटिस्टिक्स में करना हो वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी हम लोग 4 पार्ट्स कर चुके हैं, मींस 20 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन. पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने CUET की इंपॉर्टेंस भी आपके साथ डिस्कस करी थी, दैट व्हाई वन शुड अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ अटैकिंग द क्वेश्चंस. ओके, तो उसी अप्रोच को हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे. लाइक वी वॉन्ट बी वेस्टिंग टाइम इन एग्जामिनेशंस और हम कोशिश करेंगे उन मेथड्स को यूज करने की जिनसे हमारा टाइम भी सेव हो सके और हमारे आंसर्स भी करेक्टली आ सके. तो सभी कुछ हम यूज करेंगे, गट फीलिंग, कॉमन सेंस, द मैथमेटिकल नॉलेज एंड द फाउंडेशन फंडामेंटल नॉलेज, एवरीथिंग विल ट्राई टू यूज while solving these questions. It should be an all out effort, you know. जब भी आप एग्जाम देते हैं, it means your ultimate objective is that you want to be successful, you want to score a very good rank, and getting a very good rank means leaving behind a large number of students, and that is possible only if you have something extra than them. Okay, यदि आपकी पर्सनालिटी में, आपकी नॉलेज में, आप में क्वालिटीज ऐसी कुछ हों जो औरों में नहीं होती हैं, और उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जल्दी सोचना, जल्दी समझना, जल्दी आंसर करना और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना. ये नहीं कि सब लोग एक मेथड से कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं, जो बुक्स में दिया है आप भी वो यूज कर रहे हैं, देन नथिंग स्पेशल अबाउट यू, यू नो. सो योर अप्रोच शुड बी स्लाइटली बेटर देन अदर्स. हम नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम जीपी और जीपी में वो ले रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब इंक्रीजिंग जीपी है, पहली टर्म से बड़ी दूसरी टर्म, दूसरी टर्म से बड़ी तीसरी टर्म. तो जो भी असेंडिंग जीपी होती है उसमें ऑब्वियसली कॉमन रेशियो शुड बी मोर देन 1, क्योंकि कॉमन रेशियो यदि लेस देन 1 हो गया और ए पॉजिटिव है तो वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी सीरीज. क्लियर हो गया? सो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. तो पहली और चौथी टर्म का सम 112 दिया हुआ है, दूसरी और तीसरी टर्म का सम 48 दिया हुआ है. बट हम सबको पता है जीपी की टर्म्स को हम कंसीडर कर सकते हैं ए, ए आर स्क्वेयर एंड ए आर क्यूब. लेट दिस बी दी 4 टर्म्स डेजिग्नेटेड बाई ए, बी, सी एंड डी. अब हम गिवन इंफॉर्मेशन यूज करते हैं. a प्लस डी फर्स्ट एंड लास्ट का सम हमें गिवन है 112 एंड सेकेंड एंड थर्ड का सम हमें गिवन है 48. ठीक है ना? पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सम ऑफ 6 टर्म्स मांगी है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए और उसे हमें कॉमन रेशियो भी चाहिए. जब हम पे a की वैल्यू आ जाएगी और r की वैल्यू आ जाएगी तभी हम सम ऑफ 6 टर्म्स निकाल पाएंगे, एंड दैट्स क्वाइट इजी, यू नो, यू ऑल नो अबाउट इट. अब 1 से 2 को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ गया 1 प्लस आर क्यूब अपॉन आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 112 अपॉन 48. 112 अपॉन 48 दैट इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म, सो ये सिंप्लीफाई इट. ओके, सो आप 16 से कैंसिल कीजिए 3 और ये 7, तो 7/3 आ गया आपका. सो दैट कम्स आउट टू बी 7/3. और इसको भी सही होगा, 1 प्लस आर आ जाएगा और फिर देन 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वेयर ऊपर अपॉन आर इंटू 1 प्लस आर इज 7/3. एंड देन ये आपका 1 प्लस आर और 1 प्लस आर कैंसिल हो गया. अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए. तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3r स्क्वेयर माइनस 3r प्लस 3 minus 7r is equal to 0, which gives me r square minus 10r plus 3 is equal to 0. ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. 3r स्क्वेयर माइनस 10r, 3 तो आ नहीं है ना यहाँ पे 3r, क्योंकि यहाँ पे भी 3 था. 3r स्क्वेयर माइनस 10r प्लस 3 0. एंड अभी इसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं. तो 3r स्क्वेयर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0. आपने फैक्टराइज कर दिया बाय द वेज यू ऑलरेडी नो. सो दैट इज r माइनस 3 माइनस 1 r माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इट गिव्स यू r माइनस 3 एंड 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो इट गिव्स मी r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 1/3. बट ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज जीपी इज गिवन टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर. और यदि
कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो जाए तो जीपी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ पाएगी, मीन्स इट शुड बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. तो r इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट अलाउड, सो इट मीन्स द राइट वैल्यू इज r इज इक्वल टू 3. तो r मोर देन 1 होगा तभी ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगी. अब a की वैल्यू निकालनी रह गई है, तो आप इसको उठा के आप इस r की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दीजिए, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी. ओके, अब अपने आप चेक कर लीजिए. सो फ्रॉम टू, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ क्योंकि आप में से जो लोग लेक्चर स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट करते हैं उनके काम आ जाता है ये. a इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 48, सो इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 48/12, दैट इज 4. तो a की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 3 एंड आई थिंक नाउ द प्रॉब्लम इज डन. अब आपको सम ऑफ द सीरीज निकालना है और कॉमन रेशियो आपका 1 से बड़ा है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, तो आपका सम आ जाएगा a r6 - 1 अपॉन r - 1. दैट इज a की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3⁻6 - 1 अपॉन 3 - 1. यू सिंप्लीफाई इट एंड गेट योर आंसर. ठीक है ना, नीचे से 1 2 आ ही जाएगा और जब आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते हैं, सो आंसर कम्स आउट टू बी 1456. So 1456 is your answer. Anybody having any confusion can just ask me. Clear हो गया? So that was quite a good example, but basically revising the basic concepts, you were able to do this. Then comes next question. Okay, it's from set 3. और यही तो इन एग्जामिनेशंस की खासियत है ना कि आपको बहुत वर्सेटाइल होना पड़ता है इसके लिए. कभी भी टॉपिक चेंज हो जाता है. लाइक आपने देखा पिछला क्वेश्चन जीपी का था, ये क्वेश्चन सेट थ्योरी का आ गया, अगला वेक्टर्स का भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का भी, कॉम्बिनेटोरिक्स का भी, सो यू शुड बी वर्सेटाइल. योर ब्रेन, यू शुड बी एबल टू मूव फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अदर सब्जेक्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. क्लियर है? क्योंकि एग्जामिनेशन में यू आर नॉट हैविंग टाइम टू वेस्ट. वहाँ आप सोच नहीं सकते बैठ के कि आप ऐसे यहाँ ऊपर देख के सोच रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा. देयर यू शुड बी कॉन्टिन्यूसली सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स एंड ओनली यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ सिलेक्शन. और वही आपको डेवलप करनी है अपनी अप्रोच. ओके, कहीं स्लैग नहीं होना चाहिए. यू शुड बी क्वाइट फास्ट, यू शुड बी क्वाइट अटेंटिव, यू शुड बी क्वाइट स्मार्ट. खाली हार्ड लर्नर नहीं, स्मार्ट लर्नर आपको होना है. ओके, हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्कर होना है आपको. ध्यान रखिएगा इस चीज को. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. सेट थ्योरी शुड बी क्वाइट ऑर्डिनरी. क्यों ना वेन डायग्राम्स बना के देख ले, बाद में सोचेंगे क्या है. ए बी का सबसेट है, तो इन ए वे जैसे ये बी है तो उसके अंदर ए है. अब ये मान लीजिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी. और वो कह रहा है हाउ कैन यू राइट बी, हाउ कैन यू राइट बी. तो बी किस किस से मिलके बना है? एक तो ए से मिलके बनाई है यहाँ पे, तो हम खुद ही देख लेते हैं कि बी क्या है. बी एक तो ए से मिलके बना है, बट उसके अलावा भी कुछ है. क्या अलावा है? वो जो ए में नहीं है बट बी में है, जो ए में नहीं है बट बी में है. बट बोलिए, एंड बोलिए, या इंटरसेक्शन बोलिए, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, एंड दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग हियर. सो दिस इज राइट. बट ये उसने क्या कर दिया, पी ए ग्रेटर देन बी. ए तो बी का सबसेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा कैसे हो सकती है? तो उसने कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर ने फर्स्ट स्टेटमेंट का एक पार्ट सही कर दिया, जिससे स्टूडेंट एक्साइटेड फील करने लग जाए और दूसरे को इग्नोर कर देना. नो, दैट वाज अ गुड ट्रिक प्लेड बाय हिम. ओके, प्लेड बाय द एग्जामिनर. Him does not necessarily mean that the examiner is a male. It is a general word I am using, male or female or whatever, examiner. So ये सही है, ये गलत है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई. ओके, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, दिस इज रॉन्ग. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 ओके, ये बाय मिस्टेक क्वेश्चन टाइप करते हुए इन लोगों ने ऐसा कर दिया, बट इट शुड बी फॉल्स. ये क्वेश्चन में करेक्शन है. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, बट ट्रू तो है नहीं, तो ये गलत हो गई. तो मुझे डिसाइड करना है सेकेंड में से एंड थर्ड में से. ठीक है ना, सेकंड एंड थर्ड में से मुझे डिसाइड करना है. तो नाउ आई विल हैव टू लुक एट स्टेटमेंट 2. बट अदरवाइज यदि मेरी ऐसे में 3 चॉइस एलिमिनेट हो गई होती तो मैं आगे नहीं बढ़ता. अब दूसरा देख लेते हैं. इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. प्रोबेबिलिटी में हम लोग करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये मानिए कि उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है. दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद ईच अदर. ए क्या कर रहा है उससे बी का मतलब नहीं, बी क्या कर रहा है उससे ए का मतलब नहीं. ए कुछ करे या ना करे बी को कोई लेना देना नहीं, और बी कुछ करे या ना करे ए को कुछ लेना देना नहीं. बुक्स में बहुत बड़े बड़े इसके प्रूफ्स दिए जाते हैं, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है. जैसे कि हमने इंडिपेंडेंट इंग्लिश का वर्ड सोच लिया कि ए क्या कर रहा है नहीं कर रहा है बी को कुछ लेना देना ही नहीं. ए क्या कर रहा है बी कर रहा है नहीं कर रहा कुछ लेना देना नहीं, तो ऑब्वियसली ये भी इंडिपेंडेंट होंगे.
ए कुछ नहीं कर रहा है तो भी बी को क्या फर्क पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट होंगे। ए कुछ नहीं कर रहा है या बी कुछ नहीं कर रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट होंगे। इट मीन सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। आप चाहें तो इसे मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे बुक्स में होता है, आपको 11-12 की बुक्स में ही मिलेगा। अदरवाइज सैनमेक्स के जो प्रिंटेड सोल्यूशन वेबसाइट पे डले हुए होते हैं उसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स मिल जाएगा। बट आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स नॉट टू फॉलो दोज ट्रेडिशनल मैथड्स, यू नो, बिकॉज दोज आर नॉट नीडेड। ये लॉट ऑफ कॉमन सेंस, व्हाई डोंट यू यूज इट। और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स होने के लिए तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है, यू शुड हैव लॉट ऑफ कॉमन सेंस एंड यू शुड बी एबल टू अप्लाई योर कॉमन सेंस, नॉट जस्ट हैविंग इट। पजल्स करने से कुछ नहीं होता अनलेस यू आर एबल टू यूज इट, ओके। तो यूज लॉट ऑफ कॉमन सेंस। जैसे ही उन्होंने वर्ड बोला ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मींस दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड। वो बॉदर्ड ही नहीं है एक दूसरे से, तो कोई है या नहीं है, नहीं है या है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, आपस में उनका कोई मतलब ही नहीं है। इट मींस दीज ऑल दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। So first is wrong and the second is right. First is wrong and the second is right. So this has to be your answer. Without spending much time, you know, this has to be your answer. Okay? But otherwise logically it was a good question, क्योंकि एक छोटी सी ट्रिक एग्जामिनर ने प्ले करी थी। तो जो डाटा आया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने चॉइस 1 ले रखी थी कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर। तो सबसे बड़ा यहां आता है कि यूनिट वेक्टर्स होने का मतलब वो हमारा एक बर्डन खत्म कर देते हैं। वी हैव नॉट टू कंसीडर देयर मैग्नीट्यूड्स, ओके। तो हमें उनके मैग्नीट्यूड्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज द मेजर एडवांटेज। तो उस चीज से हम बच जाते हैं। ए एंड बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, देन व्हाट इज mod of a minus b square plus mod of b minus c square plus mod of c minus e square does not exceed, okay। मतलब बेसिकली दे वांट एन अपर बाउंड कि बड़े किस एरिया किस वैल्यू से ज्यादा वो आगे नहीं जा सकते। तो व्हाई डोंट वी अडॉप्ट द इजीएस्ट मेथड, मतलब हम इन्हें एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। और आप सब लोगों को पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट आई एम सेइंग। आप जब इस तरीके से लिखते हैं ना कुछ a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज सेम एज a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, ठीक है ना। ये आपको क्लियर होना चाहिए और बहुत बारी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें। तो ये जनरल सा रिजल्ट है विच यू शुड नो दैट। एंड आपको सबको पता है कि a डॉट ए इज मॉड ए होल स्क्वायर, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये जनरल रिजल्ट की तरह आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, a माइनस बी होल स्क्वायर। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जैसे ही हमने ए स्क्वायर लिखा आप इसको चाहें तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दैट इज वन एंड द सेम थिंग। राइट हैंड साइड पे मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप इसे रेफर कर सकें। वैसे आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ होती हैं ये सारी चीजें, बट स्टिल सम पीपल, सम स्टूडेंट्स हैव दैट टाइप ऑफ ए कंफ्यूजन कि हम ये और ये सेम है या डिफरेंट है, ये और ये सेम है या डिफरेंट है। नो, दे आर डिफरेंट बिकॉज स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर मीन्स इट्स डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, एंड डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए स्केलर, एंड स्केलर, दैट स्केलर इज, क्योंकि स्क्वायर है, इज ए पॉजिटिव वैल्यू, एंड पॉजिटिव वैल्यू इज द मैग्नीट्यूड। क्लियर है? आगे प्रोसीड करते हैं। हमने करना शुरू कर दिया। -2 डॉट 2a डॉट बी, ये ज्यादा लंबा हो गया, इसे कम कर देते हैं थोड़ा सा। -2a डॉट बी, अब मैं करता चला जा रहा हूँ स्क्वायर, आप भी इसी स्पीड से करेंगे, प्लस बी स्क्वायर। कहीं पे बाहर रह भी जाए तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर। नोबडी इज लुकिंग एट वेदर यू आर यूजिंग करेक्ट सिंबल्स और इनकरेक्ट सिंबल्स। एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड जस्ट इन योर फाइनल आंसर विच शुड बी करेक्ट, और आप इंटरेस्टेड हैं कि वो सही हो, ओके। तो आपने इसे ही कर दिया। सो दिस एक्सप्रेशन इज, गिवन एक्सप्रेशन इज दिस, और आपको पता ही ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इट इज 1 + 1 - 2a डॉट बी + 1 + 1 - 2b डॉट सी + 1 + 1 - 2a डॉट सी। तो 2 2 4 2 6 आपके पास सम दिखाई दे रहा है। इट मीन्स 6 - 2 टाइम्स 2 भी हम बाहर ले लेते हैं, a डॉट बी + b डॉट सी + c डॉट है। सिंपल, यहां तक हम आ गए, ठीक है ना। 6 - 2 टाइम्स a डॉट बी + b डॉट सी + c डॉट है। बट इसमें भी कई लोग सोचते हैं कि अब यहां तक हम आ गए, तो व्हाट दे ऑलवेज फील द आंसर शुड बी 6, क्योंकि 6 माइनस समथिंग नेगेटिव, और वो इसको मान लेते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो घटा ही होगा, कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ ही होगा, इसका मतलब आंसर 6 से बड़ा नहीं हो सकता। नो, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो डॉट प्रोडक्ट का सम है इसका पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। आपका लॉजिक जब चलता जब ये अंदर वाला पॉजिटिव हो जाता, तो हमें कोई ऐसी चीज माइनस के बाद लेनी होती है जिसका पॉजिटिव होना गारंटीड हो,
तब हम इस तरीके से बाउंड्स निकाल पाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं, बट वी कैन डू इट। तो हमने करा 6 और अब हमने फिर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कर दिया अंदर, देखिए क्या होगा, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा क्या था, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने कहा ना कहीं पे बाहर लिख भी जाए ना लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद देख लीजिए ये मैंने क्यों करा, बिकॉज मैंने अभी बोला कि मुझे ऐसी टर्म चाहिए जिसका पॉजिटिव होने की गारंटी हो। अब यहां से आपने एक्सपेंड करा, ए स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, प्लस 2a डॉट बी ये रहा, प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए ये रहा। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। सो दैट इज 6 माइनस दैट इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिखिए, चाहे आप इसका मॉड लिखिए, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मेनी टाइम्स टू यू, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। और ये आपका आ गया -3 और ये आ गया आपका 9 माइनस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब आई एम गारंटीड कि जो अंदर वाला बीइंग ए स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाला स्क्वायर है, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस दिस आंसर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9। हेंस देन आंसर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9। तो नाउ 9 वुड बी द आंसर। तो 6 आंसर गलत हो जाता है, जो काफी स्टूडेंट मार्क करते हैं। समझ आ गया ना, आपको यहां गारंटी है क्योंकि स्क्वायर है ना, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो इट मींस 9 में से हर हालत में कुछ ना कुछ माइनस होना पड़ेगा। हाँ ये 0 भी हो सकता है, बट ये 0 नहीं होगा, बट हो या ना हो, बट हमें पता है 9 से ज्यादा ये एक्सीड नहीं कर सकता, दैट वी नो फॉर श्योर, बट ये गारंटी हमें यहां पे नहीं मिल रही थी। सो दैट्स व्हाई वी हैड टू कम फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप। क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन कैन जस्ट आस्क मी। सो दैट इज द थिंग ऑफ डूइंग सच एग्जांपल्स। देन कम्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। गुड, it's again from vectors. It's again from vectors. कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर मेथड भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से करके दिखाते हैं। ओके आप घर पे प्रैक्टिस करके देखिएगा आपको किसमें कम टाइम लगता है। ओके आप पे ए गिवन है, आप पे आपको बी डिसाइड करना है। यू हैव टू चूज विच ऑफ दीज इज ए बी वेक्टर। चॉइसेस दी हुई हैं तो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है इससे कि हम करके देख सकते हैं कि बी चॉइस कौन सी होगी। हमेशा शुरू कीजिए बॉटम टू टॉप, मतलब जहां कम हो ना कंपोनेंट वहां से शुरू करो। जैसे इसमें पूरा पूरा वेक्टर है, इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है इसमें एक है, तो इनसे ट्राई करेंगे ना तो आपको इजी रहेगा। तो सबसे पहले आप इसको बी मान के इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए इससे, i डॉट टू i इज 2 बट a डॉट b वाज 1, तो ये चॉइस तो सही है नहीं, ये तो गलत हो गई। मतलब जरूरी नहीं है, जैसे मैं बार बार ये अपनी क्लासेस में बताता हूं कि आपको सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना क्वेश्चंस की ना चॉइसेस की। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू गेट रिड ऑफ दोस चॉइसेस विच आर रॉन्ग और विच आर मोस्ट लाइकली रॉन्ग। जैसे हम डीबगिंग करते हैं सॉफ्टवेयर में, ये नहीं है कि हम सारे सॉफ्टवेयर को डीबग कर देते हैं, वी रिमूव दोज बग्स जो कॉमनली यूजर के पास आएंगे और यूजर को परेशान करेंगी। सो दैट अप्रोच अभी से आपको डेवलप करनी चाहिए। यू शुड बी able to debug the things, okay? Debug your choices, remove your choices which can be wrong. तो हमने देखा इससे मल्टीप्लाई करने में मुझे टाइम लगता, इससे मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता, तो मैंने इससे ट्राई करा 2i into i 2 but a dot b is 1, so I know this cannot be correct, but i से मुझे 1 मिल रहा है, तो इस तरह मैं सबसे चेक कर सकता हूं। यहां से भी 1 मिल रहा है बट आगे नहीं चलते, एक चॉइस हट गई। अब a क्रॉस b मुझे चाहिए j माइनस के, सो वाई डोंट यू ट्राई फ्रॉम नीचे से ट्राई करना शुरू करते हैं। फिर जैसे मैंने बोला आप सबको पता i इंटू आई 0 होता है, i क्रॉस i इंटू मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यह क्रॉस है ना, i क्रॉस i 0, j क्रॉस i माइनस के, i क्रॉस j k होता है j क्रॉस i माइनस के, तो j क्रॉस i माइनस के मिल गया माइनस के, एंड k क्रॉस i इज j मिल गया j माइनस के। सो दिस इज माई आंसर, सो दिस इज माई आंसर। और चॉइसेस मैं चेक नहीं करूंगा बिकॉज आई नो इन माई एंट्रेंस ओनली वन चॉइस इज टू बी करेक्ट। आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या क्या यूज करा? सिंपल, i क्रॉस i 0 होता है, सबको पता होना चाहिए, i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस k i होता है, एंड k क्रॉस i j होता है। और आप सबको पता है कि ये i j k लाई इन ए सर्कल, और यदि आप साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं, देखिए i क्रॉस j k, j क्रॉस के आई, k क्रॉस आई j, बट यदि आप उल्टा चलते हैं तो पहुंचते तो यही है बट माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट मींस i क्रॉस k इज माइनस j, k क्रॉस j इज माइनस i, एंड j क्रॉस i इज माइनस k। जस्ट रिवीजन,
जस्ट रिवीजन फॉर यू, ओके। तो आपने देखा हमने नीचे से मूवमेंट करी क्योंकि वो ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स वाले थे। मैं दोबारा से समझा देता हूं। मैंने इसे बी माना, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस आई, लुक एट दैट, जे क्रॉस आई इज माइनस के, जे क्रॉस आई इज माइनस के, एंड के क्रॉस आई इज what is k cross i? K cross i is j, so it is j minus k. That is what I was interested in. तो आपने देखा hardly 5 seconds. So adopt these approaches, okay? Adopt these approaches if you really want, because in any case you have to perform better than others, okay? If you want to be selected, you have to be better than others. और सेम अप्रोच आप निमसेट के एंट्रेंस में भी यूज कीजिए। आप हर उस एंट्रेंस में आप यूपीएससी देते हैं मैथमेटिक्स से, सिविल सर्विसेज, अब वहां भी यूज कीजिए। एवरीवेयर एग्जामिनेशंस आर मल्टीपल चॉइस, यू नो। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपियर होते हैं, वहां भी मैथमेटिक्स में ये दीजिए। एनीवेयर, गेट, net, everywhere you can use these shortcuts, these techniques, okay? And that's what I want to give to my students, and I've been giving this to my students for last 30 years, and I want to continue it because it's my passion, you know. चलिए अब आगे चलते हैं। अब यदि हमें इसे सॉल्व ही करना होता, जैसे एग्जाम, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे ऑर्डिनरी वे में टीचर्स सॉल्व करते हैं, तो आपने बी को मान लिया, लेट योर बी बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आपको पता है वो क्या करेंगे, अब वो a डॉट बी को 0 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। b एज्यूम कर लिया, अब स्टेप बाय स्टेप। बट ये मेथड्स कॉलेज के एग्जाम्स के लिए होते हैं, ये मेथड्स एंट्रेंसेस के लिए नहीं होते हैं। कॉलेज के एग्जाम्स के लिए इसलिए क्योंकि वहां पे आपको लिखना होता है। बट ओके, नो प्रॉब्लम्स, करके देख लेते हैं। बट वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये हमारे सॉल्यूशंस में आप लोगों को मिल जाएगा। नाउ a डॉट बी इज गिवन टू बी 1, इट इंप्लाइज दैट a डॉट बी आपने यूज करा, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 आ गई मेरी। डॉट प्रोडक्ट होता है ना, आपको पता है, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। जस्ट लाइक दैट, आई डोंट फील लाइक रिपीटिंग दोज थिंग्स। एंड ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी योर ए क्रॉस बी? यू ऑल नो द स्टैंडर्ड मेथड, आई जे के, ए के कंपोनेंट्स और फिर बी के कंपोनेंट्स, और फिर आप डिटर्मिनेंट की तरह इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा y माइनस जेड माइनस जे जेड माइनस एक्स प्लस के वाई माइनस एक्स, ठीक है ना। दैट इज व्हाट यू आर हैविंग, बट दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू जे माइनस के। ये गिवन है ना, यहाँ पे ये गिवन है जे माइनस के। दोनों साइड्स को आपने कंपेयर करा, एंड व्हाट यू गेट, y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, that you get, and x minus z is equal to 1, and x minus 1 is equal to 1. तो ये तीन इक्वेशंस आपके पास आ गई, y minus z is equal to 0, and x minus z is equal to 1, and y minus x is equal to x minus y is equal to 1. आप इन तीनों को यहाँ पे पुट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल के जेड की वैल्यू यहाँ से y यहाँ पुट कीजिए, इसी तरह x को अब y की टर्म में पुट करके यहाँ लिख कर दीजिए, आपको x मिल जाएगा। तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। अब 2 और 1 को सॉल्व कीजिए फ्रॉम 2 and 1। मैं आपकी रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ आपको, पुट y इज इक्वल टू जेड एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस जेड इन 1। तो वहां से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, उस z को आप यहाँ पुट कीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, उस z को आप यहाँ पुट कीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको x y z की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका x आ रहा है 1, y आ रहा है 0 और z आ रहा है 0। आप खुद भी देख सकते हैं, x आ रहा है 1, y आ रहा है 0, z आ रहा है 0। और इसको आप b में उठा के पुट कीजिए, तो फिर आयोटा आ जाएगा जो हम ऑलरेडी बहुत देर पहले निकाल चुके हैं। So that is the proper bookish method. If you are interested with this, do this, but not in examinations. Examination, use the method which I have already given to you. Then comes the next example, okay? So again for set theory, so let's see what we have to contribute, what we have to do here. Consider the diagram given below and the following two statements. Venn diagram given है, ये बड़ा वाला, ये सर्कल A है, ये वाला सर्कल B है, ये वाला पार्ट, मतलब मैं ही बता देता हूं, ये वाला पार्ट आपका x है। एंड व्हाट इज दिस x?
x को हम ओनली a भी कह सकते हैं। ओके, ये वाला पार्ट x है, ये वाला पार्ट y है और ये वाला पार्ट z है। ये तीन आपके हो गए। अब a है क्या? अब x को यदि हम देखना है, यहाँ पे शुरू कर जाए। अब वो सबसे पहले एक्सप्रेशन इतना नहीं डिटेल में करते, वो कह रहा है a क्या है? a इंटरसेक्शन नॉट b यूनियन y, और b क्या है? ये है। तो आप खुद देखिए किस तरीके से इसे कर पाएंगे। सबसे पहले a बट नॉट b, a बट नॉट b का मतलब है x, दिस पोर्शन इज x। खुद देखिए a बट नॉट b, ये जो x मैंने लिया ना, वो कह रहा है a में से b का पोर्शन हटा दो, मतलब ये पोर्शन हटा दो, तो a बट नॉट b इज x। यूनियन y हो गया, तो इस x में यूनियन y लिया तो किसके बराबर आ गया? a के बराबर आ गया। सो यस इट इज a। ठीक है, ये तो। दूसरा वाला देखते हैं, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b इज नथिंग बट y, और y के साथ वो यूनियन ले रहा है z का, तो इट इज नथिंग बट b। सो पहली स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है ना, इट्स सो ऑब्वियस। खाली सिंबल्स इस तरीके से बना देते हैं कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ जाए, बट नो, इट्स नॉट ए टफ क्वेश्चन, इट्स क्वाइट ए मैनेजेबल वन। आप बड़े आराम से इसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, इट्स नथिंग टू बी वरीड अबाउट। सो दैट इज x एंड दैट इज y। जैसे कुछ एग्जामिनेशंस में इंग्लिश का भी पोर्शन होता है, उसमें कॉम्प्रीहेंशन से बच्चे डरते हैं बहुत ज़्यादा। दे स्टार्ट trying to understand whole of the comprehension. So I'll deliver some lectures in which I'll tell you how to answer those questions, okay? Because language is something very very important. Language is a mode of communication. आप अपनी भाषा में भी communicate कर सकते हैं, but यदि सामने वाले को language आती नहीं है तो it means at least one global language you should know, okay? भगवान चाहेंगे तो कभी हिंदी भी global language होगी, but suppose right now it is not, but if you want to communicate to somebody working in Google USA, or you are appointed at USA, or you are facing an interview, appearing in an interview at Google or Tesla or Microsoft, then obviously you should know a language in which you can communicate your knowledge, you know, because many times you are knowledgeable but you are not having language, so you are not able to communicate it properly. तो वो हिच और वो कॉम्प्लेक्सेस भी आपको यहीं ख़त्म करने हैं। मतलब नॉलेज है बट हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पे लैंग्वेज नहीं है, वो बहुत शर्मिंदगी की बात है। आपके अंदर है, वो बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन आपको देती है कि आपको आता है बट आप बोल नहीं पा रहे, आपको झिझक है, वो सब खत्म करना है। दैट इज योर लर्निंग सेशंस। आप सीखिए, आप पूछिए, आपको जो भी सीखना है, जो भी पूछना है, यू कैन जस्ट आस्क मी, ओके, एंड आई विल हेल्प यू इन ऑल दैट पॉसिबल मैनर, बिकॉज आई वर्कड इन इंडिया, आई वर्कड अब्रॉड, माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग अब्रॉड, सो लाइक language is something which I always give importance to, along with the knowledge of my subject. Okay, तो पहले वाला तो सर सही है। तो देखते हैं, जो फॉल्स वाली स्टेटमेंट है उसे खत्म करो। ये फॉल्स वाली ये खत्म है, इस फॉल्स वाली स्टेटमेंट ये भी गलत, खत्म करो। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गई। अब देखते हैं क्या दूसरी वाली भी ट्रू है। a इज x माइनस वाई, a इज x माइनस वाई कैसे हो जाएगा भाई? x यूनियन y a है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ही है, तो इसे खत्म करो। It means what is the right thing? 1 is true and the 2 is false. So 1 is true and the 2 is false. So, okay, so you get this. So this is all was there in today's lecture, and I hope you must have learned a lot. खाली subject ही नहीं सीखना है, you have to learn life skills also, like the way in which you will be progressing in your life. That is also something very very important. So see you soon. आते हैं एक और लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ. All the best.